हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय एनबी क्लासेस चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 13.2 बताने वाली हूँ। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन ज़रूर दबाइए, तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। इससे क्या होगा कि आप मेरे कोई भी वीडियोज़ को मिस नहीं करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। इससे क्या होगा, मुझे आपसे सपोर्ट मिलेगी और मुझे अच्छा भी लगेगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2, जिसमें टोटल 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस हैं। उन सभी के सॉल्यूशंस आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, विदाउट ड्राइंग द ट्रायंगल्स स्टेट द कॉरस्पॉन्डिंग बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। ए नंबर, ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी, और ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी ए। आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो जो भी साइड से जो भी एंगल्स सिमिलर है बस वही बताना है आपको, बिना ड्रॉ किए। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी है, तो पी ए यानी कि पी जो है एक के ऊपर कॉरस्पॉन्डेंट है, मतलब कि उसके ऊपर सिमिलर है। ठीक है, क्यू के ऊपर कौन कॉरस्पॉन्डेंट है यानी कि बी, आर के ऊपर कौन है सी, यानी कि ओवरलैप आप कह सकते हैं। पी क्यू साइड जो है ए बी के बराबर है, क्यू आर साइड बी सी के बराबर है। देखिए पी क्यू ए बी के बराबर है, फिर इसके बाद क्या है क्यू आर बी सी के बराबर है, और आर पी जो साइड होगा वो सी ए के बराबर होगा। आप इसको ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ ड्रॉ नहीं करना है क्वेश्चन में। ठीक है, एंगल पी इजकल टू एंगल ए हो जाएगा, एंगल क्यू इजकल टू एंगल बी, और एंगल आर इजकल टू एंगल सी। सेम वे नंबर 2 में भी हम लोग करेंगे। ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी ए, तो पी ओवरलैप करेगा बी के ऊपर, क्यू ओवरलैप करेगा सी के ऊपर, और आर पॉइंट ओवरलैप करेगा ए के ऊपर। उसी तरह हम लोग साइड भी करेंगे, पी क्यू इक्वल्स बी सी, क्यू आर इक्वल्स सी ए, आर पी इक्वल्स ए बी, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल सी, एंगल आर इक्वल टू एंगल ए। तो ये कुछ इस तरह से बनने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। इन फिगर 13.23 ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरल सी डी है, प्रूफ दैट ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी सी ओ। देखिए ए बी ओ और डी सी ओ, ये आपको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग देख लेते हैं ए ओ बी में और डी ओ सी ले लेते हैं ट्रायंगल। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं बी ओ ए और सी ओ डी, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो रहा है। ऐसे भी यहाँ कह दिया है क्वेश्चन में कि ए बी पैरल सी डी है, जब पैरल है तो हम लोग कर सकते हैं। एंगल ओ ए बी और ओ डी सी, ये अल्टरनेट बन रहा है, और इधर से भी अल्टरनेट बन रहा है, ओ बी ए और एंगल ओ सी डी। तो हम लोग बाय ट्रिपल ए यानी कि ए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, यानी कि ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी सी ओ। Now come to question number 3. In triangle ABC, AB equals to 5 cm, angle ABC is equal to 45 cm, BC is equal to 6 cm, and in triangle MNO, जैसा कि फिगर में भी आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो एंगल ONM 45 डिग्री, MN 6 सेंटीमीटर, ON 5 सेंटीमीटर आर द टू ट्रायंगल। आपको पूछा क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट अगर है तो कैसे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ फिगर बनाया हुआ है, बस इसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC मिलेंगे और MNO मिलेंगे। ए बी इक्वल्स टू ओ एन, जो कि दोनों ही 5 सेंटीमीटर है। एंगल ए बी सी और एंगल ओ एन एम दोनों ही 45 डिग्री हैं। फिगर को देखिएगा बच्चों, फिगर पहले ड्रॉ कर लीजिएगा तब समझने की कोशिश कीजिएगा। बी सी इज इक्वल टू एम एन, जो कि 6 सेंटीमीटर है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एम एन ओ बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। ठीक है, TION होगा। ठीक है, हेंस दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन फिगर 13.24 द कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स आर मार्क्ड, प्रूफ दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी। आपको यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट पार्ट को मार्क्ड कर दिया, मार्क्ड मतलब चिन्ह कर दिया गया। ठीक है, दिखा दिया गया। तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी डी और बी ए सी ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो दोनों ट्रायंगल में हम लोग ले लेते हैं। तो ए बी और ए बी ये कॉमन हो गया, यहाँ कॉमन लिख सकते हैं आप। एंगल ए बी डी और एंगल बी ए सी, ये आपको पहले से दिया हुआ है, और ए डी इजकल टू बी सी ये भी गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी ए सी बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन।
Now come to question number 5. In given figure 13.25, the congruent parts are marked. Prove that triangle ABC congruent triangle DBE. तो ABC ये है और DBE ये है, ठीक है। जो जो आपको congruent दिया हुआ है उनके मार्क्ड किया हुआ है कुछ पार्ट्स जो कि congruent है, तो उसके हिसाब से हम लोग को दोनों ट्रायंगल को congruent करना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBE एंगल CBA, देखिए C यहाँ पर है, B यहाँ है, A है, और EBD, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल BAC और BDE ये गिवन दिया हुआ है। AC इजकल टू DE, AC DE के बराबर है, ये भी गिवन है। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है यहाँ पर कि इन फिगर 13.26 द कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स आर मार्क्ड, प्रूव दैट ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDB। BAC यहाँ पर है और CDB ये देखिए दोनों दिख रहा है, तो दोनों ट्रायंगल को हम लोग को ले लेना है। बच्चों जब भी कोई क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा हो तो उसी में ट्रायंगल से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। जैसे हम लोग को ये दोनों ट्रायंगल पूछ रहा था तो उसी में स्टार्ट कर देंगे वो एंगल से, ठीक है। वो ट्रायंगल ले लेंगे, उसी में हम लोग कॉमन करने की कोशिश करेंगे। तो BC इजकल टू BC दोनों कॉमन ही है, AB इजकल टू CD गिवन दिया हुआ है और एंगल A और एंगल D 90 डिग्री दिया हुआ है। तो देयरफॉर ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDB बाय RHS क्राइटेरियन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, AD एक परपेंडिकुलर है BC पर। आपको प्रूफ करना है कि ADB और ADC जो कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन 3 डिफरेंट वेज, 3 अलग अलग तरीके से आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। तो पहला तरीका देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप पहले फिगर बना लीजिए, उससे आपको आसानी होगी समझने में, क्योंकि फिगर अभी हाइड हो जाएगा इसीलिए। तो फर्स्ट वे क्या है, फर्स्ट वे हम लोग देख लेते हैं पहले। इन ट्रायंगल ADB और ADC में लेंगे। ADC में AB इक्वल टू AC, AB इजकल टू AC, ठीक है। AD इजकल टू AD जो कि कॉमन साइड है। एंगल ADB और एंगल ADC 90 डिग्री हो गया, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया RHS प्रॉपर्टी से। सो BD इजकल टू DC हम लोग बाय CPCT से कर सकते हैं। जब कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसका कोई भी साइड, कोई भी एंगल हम लोग CPCT से कर सकते हैं। तो CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इसी का यूज हम लोग आगे सेकंड वे में करेंगे, BD इजकल टू DC का। सेकंड वे में देखिए क्या करना है यहाँ पर। इन ट्रायंगल ADB और ADC में AD इजकल टू AD गिवन है, एंगल ADB इजकल टू ADC 90 डिग्री है और BD इजकल टू DC। तो ये SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से हुआ, ये सेकंड वे था। और थर्ड वे में यहाँ देख लीजिए, इन ट्रायंगल ADB एंड ADC तीनों साइड हम लोगों ने ले लिया। ये तो गिवन था, ये प्रूव्ड किए थे अबव और ये कॉमन हो गया। तो SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट किया हुआ है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। इन गिवन फिगर 13.28 AB इजकल टू AC, ये फिगर है, इसी फिगर को देखिएगा। AD इज द बाइसेक्टर ऑफ BAC, AD जो एक बाइसेक्टर है BAC। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में बांटना। प्रूफ करना है कि ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, और अगर प्रूफ हो जाए तो एंगल B इक्वल टू एंगल C और BD इक्वल टू DC करना। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है बच्चों तो CPCT से सब कुछ हो सकता है, बस आपको कॉन्ग्रुएंट करने की देरी है। तो दोनों ट्रायंगल में लेंगे, AB इजकल टू AC गिवन है, AD कॉमन है, एंगल BAD एंगल CAD इक्वल हो जाएगा, क्योंकि AD जो है बाइसेक्टर है तो इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट तो हो चुका है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो एंगल B इजकल टू एंगल C एंड BD इजकल टू DC बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बढ़ते हैं। इन फिगर 13.29 द कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स आर मार्क्ड, प्रूफ दैट ट्रायंगल CDE, देखिए CDE कॉन्ग्रुएंट करना है किसको, ट्रायंगल ABF, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को। तो EC इजकल टू AF, EC देखिए ये रहा, और AF ये वाला, ठीक है, आपको यही करना है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंट करने का काम करेंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो CPCT से तो वो ऑटोमेटिक होना ही है। तो देख लीजिए, बस इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर ये चैप्टर बन कैसे रहा है। चलिए कोई डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके डाउट्स को मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी क्लियर करूँ। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट द 8 इक्वल पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स टू बी सेटिस्फाइड फॉर द गिवन कोऑर्डिनेटर्स ABCD एंड PQRS टू बी कॉन्ग्रुएंट। देखिए दोनों कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, आपको बस बताना है कि दोनों में
कौन कौन सा साइड और कौन कौन सा एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब सिमिलर है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल का फिगर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आपको साइड्स कॉन्ग्रुएंट आर, कौन कौन से साइड्स उसका कॉन्ग्रुएंट है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग, ए बी इजक्वल टू पी क्यू, ये दोनों, ठीक है। बी सी इजक्वल टू क्यू आर, सी डी इजक्वल टू आर एस और डी इजक्वल टू एस पी, यानी कि ये सभी जो साइड्स दिख रही है ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सिमिलर है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है ही, तो ये सब सिमिलर है, सेम है। मतलब इसका भी अगर साइड मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो ए बी का, तो पी क्यू का भी 5 है। अगर बी सी 6 है तो क्यू आर भी 6, सी डी 7 है, आर एस भी 7, डी ए 8 है तो एस पी भी 8। ये इमेजिन किया है मैंने, दिया नहीं है, उसी तरह मैं समझाने के लिए कह रही हूँ। उसी तरह एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट आर कौन कौन सा है, एंगल ए इजकल टू एंगल पी, एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू, एंगल डी इजकल टू एंगल एस, एंगल सी इजकल टू एंगल आर। बस इस क्वेश्चन में यही करना था। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस सारे सॉल्यूशंस आपके स्टडीज़ में जो हेल्प किया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें आपको कैसा लगा वीडियो, और देखते रहें एनबी क्लासेस। थैंक यू, बाय बाय।